नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के बव्वानी खेड़ा तहसील के गांव पुर की है। यह कहानी एक ऐसे भरोसे की है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार भी नहीं टूटा। इस गांव को पहले 2 चरणों में मदद मिल चुकी थी, लेकिन बाढ़ का क्षेत्र इतना विशाल था कि पानी अभी भी पूरी तरह नहीं निकला था। सरपंच और गांव वालों को लगा कि क्या तीसरी बार मांगना सही होगा, लेकिन जब वे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पहुंचे तो वहां सिर्फ 15 मिनट लगे और उनकी तीसरी अर्जी भी स्वीकार कर ली गई। पुर गांव में जब तीसरी बार राहत का काफिला पहुंचा तो आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया। इस बार संत रामपाल जी महाराज ने 17,608 इंची पाइप और एक विशाल 20 HP की मोटर भिजवाई। अगर कुल हिसाब देखें तो अब तक इस एक गांव को 37,100 फुट, लगभग 11 किलोमीटर पाइप और 4 बड़ी मोटरें दी जा चुकी हैं। सरपंच अजय कुमार ने बताया कि अगर पंचायत या सरकार यह काम करती तो इसकी लागत 1 करोड़ रुपए से ऊपर होती, जो संत जी ने मुफ्त में दिया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद पुर गांव के खेतों में सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की गूंज है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जमा पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। जहां कभी नाव चलने की नौबत थी, आज वहां 95% से ज्यादा जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। गेहूं के पौधे अब 1.5 हाथ ऊंचे हो चुके हैं और उनमें बालें निकलने लगी हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है, ताकि भविष्य में कभी भी जलभराव का संकट गांव को परेशान न कर सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पुर, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में। और बाढ़ के समय की अगर बात करें तो पुर में बहुत बुरा हाल था। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है बाढ़ग्रस्त थी, जलमग्न थी। लेकिन आज आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम गेहूं के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने बड़े यहाँ पर देखिए गेहूं हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर घुटनों घुटनों से ऊपर पानी था और आज यहाँ पर देखिए दूर तक नज़र जा रही है तो भिजाई हो चुकी है। अभी इस मौके को दिखाने के लिए हमारे साथ गांव के सभी मौजूद व्यक्ति, गांव के सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बाढ़ के समय से कैसे निजात मिली, क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति बनी, वो सारी बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम। राम राम। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कमल, गांव पुर, तहसील बवानी खेड़ा, हरियाणा, ग्राम पंचायत पुर, पंच। पंच जी, अगर बाढ़ के समय की बात करें तो क्या हालात थे पुर में यहाँ पर? बाढ़ के समय यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल था पानी की वजह से। गांव के चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी था, कम से कम 3-3 फुट की ऊंचाई का पानी था। इसमें रामपाल महाराज जी ने हमें पाइप और मोटर उपलब्ध कराई है, उसकी सेवा से पानी उतारा गया है जब गेहूँ की बिजाई हुई। हाँ, टोटल अगर जमीन की बात करें, भूभाग की बात करें तो कितने एकड़ किले में? 1000 एकड़ में जो पानी भरा। हाँ जी, 1000 एकड़ में। अच्छा, बिजाई की बात करें तो कितने % बिजाई हो गई होगी? बिजाई अब नु मानो 90-95% बिजाई हो गई है। हाँ, 5-7% रह रही है, वो भी हो जाएगी। हाँ, अगर तकलीफ परेशानी की बात करें तो उस समय किसानों के साथ क्या लग रहा था भाई, कितना नुकसान किसानों को जो है सामना करना पड़ा है? किसानों को उस समय फुल नुकसान का सामना करना पड़ा है। वो रामपाल महाराज जी ने पाइप और पानी उतारने की सुविधा के बाद फुल वो मिला है, मदद मिली, लाभ मिल गया ना। तो ये डबल मार थी ना, ये फसल बो सकती ना वो हुई। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा सुरेश कुमार नाम है। सुरेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तो चेहरे पर जो है मुस्कान सी है। 2 महीने पहले की बात करें तो क्या था? ये रामपाल महाराज जी की कृपा है जी, जो चेहरे पे मुस्कान है। 2 महीने पहले यहाँ के हालात बहुत ही नाजुक थे। रामपाल महाराज जी के सहयोग से जो हमें पाइप मिले हैं और पूरे गाँव में पानी भरा हुआ था। इस साइड भी पानी था और गांव की परली साइड भी पानी था। पानी ज़्यादा था, जब भी तो यहाँ पे 3 बार मदद
पहुंची है, मतलब 3 बार सरपंच जी ने प्रार्थना। हाँ, 3 बार सरपंच जी ने प्रार्थना करने के बाद पाइप मिले हैं। रामपाल महाराज जी ने फुल सहयोग दिया है और उसके बावजूद यहाँ पे 150-200 एकड़ ज़मीन इधर थी, कुछ % उधर थी दूसरी साइड। पानी बिल्कुल बढ़िया उतरा है। रामपाल महाराज जी ने बिल्कुल तय दिल से सहयोग दिया है, हम उसकी आभारी तय दिल से हैं। किसान अब खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश क्यों नहीं होंगे जी। हाँ जी, मौज हो रही है जी, रामपाल महाराज जी की कृपा से फुल मौज जी। सारा गाँव उनका गुणगान कर रहा है जी, उन्हीं की गाथा चल रही है सारी गाँव में, पूरे गाँव में। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है भाई, मुसीबत इतनी भारी था, फिर मुसीबत के टाइम पे हमारे काम आए हैं, वही हमारे अन्नदाता हैं जी। हाँ जी। तो आज अन्नदाता के रूप में जो है संत रामपाल जी महाराज को जो है गांव वाले दर्जा दे रहे हैं, जगह जगह ये बात चल रही है। अगर भाई साहब बात करें, अगर ये मदद ना मिलती, अगर एक तरफ % सोचा जाए, तो क्या पुर गाँव की स्थिति होती आज? पुर गाँव की ये स्थिति होती कि कम से कम बुआरा होता और न कनक बूती न कुछ पशुओं के लिए चारा होता। परेशान में ही गांव परेशानी में ही था, ज़्यादा ही जमा सिस्टम डामाडोल हो गया। जमा डामाडोल था सिस्टम। गांव ने बढ़िया ये हो गया, रामपाल महाराज जी ने ये सुविधा देने के बाद, हर चीज़ की सुविधा होने के बाद, पशु चारा या भाई कनक सरसों का बुआरा अच्छी तरह से हो गया। नहीं तो कोई हालात नहीं थी, बुआरा बिजाई का कोई भी हालात नहीं थे। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा नाम संजय शर्मा है, गाँव पुर, जिला भिवानी, तहसील भवानी खेड़ा। तो संजय भाई साहब ने जैसे बताया कि भाई बहुत बड़ा पशु, ये अभी बिजाई के लिए ट्रैक्टर जाने लग रहे हैं। ये देखिए एक बार। ये ट्रैक्टर देखो, पानी बिजाई के लिए जाने लग रहा है। अब भी बिजाई चालू हो रही है, ये पानी निकलने के बाद ही बिजाई चालू हुई है। तो यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं कि अभी किसान जो है अभी अपने काम में लगे हुए हैं। आगे जो क्षेत्र में पानी उतरा हुआ, वहाँ पे भी अभी बिजाई चल रही है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब अपना? सोनू। सोनू भाई साहब, क्या काम करो? ये करा खेती वाला और क्या करा थे? खेती बाड़ी। हाँ। खेती बाड़ी के क्या हालात थे 2-3 महीने पहले? हालात खराब थे बहुत ज़्यादा। हाँ, अब ठीक से। ठीक है। हाँ। कैसे ठीक हो गया ये? अब तो रामपाल की कृपा है। हाँ, सही बात है। हाँ। तो यहाँ पर और भी साथी। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम भाई साहब? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में किसानों के चेहरे पे खुशहाली आ गई, बड़ा हरा भरा जो है माहौल पुर गांव का हो गया है। ये जी पहले तो जब बारिश हुई उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था, और महाराज जी की कृपा से मान के चलो कि लगभग 90-95% बुआरा हो गया। नहीं तो मान के चला थे कि 1000-1200 एकड़ की ज़्यादा बड़ा गांव है, तो चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा था। 1000-1200 एकड़ खाली रही, और महाराज जी की वजह से मान के चलो पूरी मदद करी, पूरा सहयोग दिया। सहयोग देने की वजह से फिर हमने भी पानी उतार के नरपुआरा कर दिया। क्या नाम भाई साहब अपना? राजेश कुमार। राजेश भाई साहब, एक चीज़ बताओ, गांव में 3 बार मदद पहुंची भाई, एक बार रिक्वेस्ट करी, 2 बार करी, 3 बार, तीनों बार संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा दी। क्या ऐसा कभी मतलब विश्वास था, उम्मीद मतलब थी कि भाई ऐसी भी कहीं से मदद मिल सकती है? क्योंकि मोस्टली गांव वाले किसान जो है सरकारों के पीछे लगे हुए थे उस टाइम। जे उससे पहले हम सरकार के पास मदद मांगने के लिए गए थे। हमारा विधायक है, उसके पास गए थे, उसने सांत्वना भी दी थी 1-2 बारी, भाई पाइप कोई बाहर जा रहे हैं, दुआ दूंगा, ऐसे ही है वैसे है। खूब 2-4 चक्कर लगाए हमने। फिर वो चक्कर लगाने के बाद वो टाइम देता गया, भाई रुको, बढ़ रही 14 पाइप जा रहे हैं, मोटर जा रहे हैं, इस तरह की बात करता रहा। फिर किसी ने बताया कि भाई आप महाराज जी का उड़ जाओ। वहाँ गए हम, वहाँ जान देर हमारी पुकार सुनी और तुरंत। वो भी 1 बार नहीं 3 बार है? हाँ, 3 बार। कितने चक्कर लगाने पड़े जैसे विधायक के यहाँ लगाए? नहीं जी, हमने तो पहली बार चक्कर लगा था। उसे चक्कर में साथ की साथ टीम भेज दी थी, वह देख गए थे, देख के जान दिए, और अगले 2 रोज अच्छा पाइप भेज। 3 बार का सामान में अगर हिसाब लगाए तो लाखों का सामान है। तो उसमें आपसे कितना लिया गया? उसमें खर्चा भाड़ा, कोई चंदा पर्ची कुछ? नहीं जी, मारते ही तो रोटी पानी की व्यवस्था और बढ़िया ढंग से करवाई। लेना तो दूर गया, हाँ, वो और मदद करवाई भी। खाना खुना खा के, चाय पानी पी के दूर से आए हो, भोजन करके जाना। तो मतलब पूरा गांव खुश आ गए, पूरा किसान पूरा गांव सहमत है इससे, पूरा गांव खुश है। तो इसको देख सकते हैं कि आज पुर गांव की स्थिति बेहद खुशहाल जो है हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि भाई साहब ने बताया 1000-1200 एकड़ में पानी था, और अब जो है 90 से 95% तक जो है बिजाई हो चुकी है। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई साहब? रामवीर। रामवीर भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे आज पुर के हालातों के बारे में? कितना क्या सुधार आया? मैं जी पहले तो पानी ते
धान की फसल भी खराब हो गई थी, ये गेहूं की भी आस नहीं थी। अब रामपाल महाराज जी की कृपा से गेहूं भूगे लोग के अब किसान खुश है। हाँ हाँ जी, कितने की अगर नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान फायदा किसानों को? खूब फायदा हुआ है जी, नुकसान भी बतेरा था पहले। अगर मतलब फसल अगर ये समस्या हल नहीं होती तो और भी नुकसान था, आगे वाली फसल भी नहीं बोती जब इसमें आएगी ना अप्रैल इसमें मार्च के बाद। मतलब उसमें इतना पानी था कि वो भी नहीं निकल हाँ वो भी नहीं निकल पाता। मोटर अब तो किसान खुश। क्या भाई साहब? यहाँ पे डेढ़ महीना मोटर चली है जी, और ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। 1.5 महीना मोटर चलने के बाद में पानी निकला है यो। हाँ, नहीं तो पानी नहीं निकलना चाहिए था, इतना पानी था बहुत ज़्यादा। और जो हमें सुविधा मिली है ऐसी सुविधा शायद किसी को ही मिली होगी। रामपाल महाराज ने इतनी सही सुविधा बात है भाई, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार मतलब हाँ, लगातार तुरंत जमा। हमें तो गए जी मौके पर, माँ जी अपना एरिया में पानी बहुत ज़्यादा है, कुछ न कुछ हमारी मदद करो मखा, बच्चे पढ़ने हैं, गरीब आदमी हाँ मखा। तो वो बोले भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो बोला। पहले तो खाना खुना खाओ, खाना खुना खिलाया। उसके बाद में टीम आई, हमारे साथ ही टीम आई। टीम मौके पर देख के गई कि मतलब बहुत ज़्यादा हालात यहाँ पे नाजुक हैं। तो उस हालात को देखते हुए हमारे रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा सहयोग कराया। काफ़ी टाइम पर पहले ही बार में हमारे गाड़ियों से पाइप लोड करवा के हमारे यहाँ पे पहुँचा दिए थे। हाँ जी, तो उसी का आज रिजल्ट है कि हम देख रहे हैं कि बिजाई हो चुके हैं। जी मैंने तो बारिश के टाइम पे देखा था कि काफ़ी एरिया 2-3 गांव के लगता हुआ एरिया है ना, जितना भी है सारे एरिया में पानी भरा हुआ था काफ़ी। तो मान लो सिचुएशन ऐसी थी कि जो पीछे का पानी था ना पहले का, जो पहले फसल थी भाई धान वगैरह की फसल, वो भी ख़राब हो चुकी थी उस पानी से। और आगे का कोई रास्ता भी नहीं था भाई फसल को थोड़ा उपजाऊ बनाने का या कुछ बिजाई हो उसके। तो कहाँ ले जाएं? हाँ भाई पानी तो फिर ये गांव के सभी मेंबर इकट्ठे हुए हैं, ये इकट्ठे हो गए, ये अपना वहाँ पे गए सत्संग भवन में उधर रामपाल जी के वहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि पहले 2 बार मोटर 2 बार पहले दी है, 1 बार तीसरी बार यहाँ दी है। तो मैंने खुद देखा था भाई यहाँ पानी काफ़ी था उस टाइम पे। तो उस टाइम के बाद में कोई ये नहीं था कि यहाँ पे कोई बिजाई हो सके, मतलब भी क्योंकि हाँ इसी साल की नहीं अगले साल की भी नहीं हो सकती थी, हाँ इतना पानी था। तो इन्होंने जो सुविधा भाई उपलब्ध करवाई है रामपाल जी महाराज जी ने, उसके प्रक्रिया के बाद में यहाँ पे पानी उतारा गया है। इस जो ये वाले देख रहे हो ना आप, ये वाली ज़मीन, इसमें पानी काफ़ी था। ये सबसे लास्ट बिजाई यही हुई है, 2 नहीं, बाकी ये सारी बिजाई पहले हो चुकी है। अच्छा, ये इधर साइड का ज़्यादा निचला हिस्सा ये ज़्यादा मतलब नीचे का था ना यहाँ पे, बाकी ये बिजाई हो चुकी है। जितना एरिया ड्रोन से देखो यहाँ सेलेक्ट करके सारे एरिया में अच्छे गेहूँ पैदा हुए हैं अभी फिलहाल, इसी वजह से हुए भाई पानी उतर गया था यहाँ। हाँ जी हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आप युवा हैं गांव की तरफ से? तो यही कहूँगा जी, देखो गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए वो इन्होंने किया है भाई, ठीक है। वो इनका क्या उद्देश्य है क्या नहीं, लेकिन उद्देश्य जो भी है किसानों के लिए तो हित का ही है। हाँ, ये सरकारी ये उद्देश्य देखा जाए तो अलग चीज़ है भाई, हम सरकार के नाते नहीं देख रहे इनको, हम तो एक अपने किसान भाइयों के नाते देख रहे हैं कि इन्होंने हमारी इतनी मदद करी है वहाँ पे। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इनका, धन्यवाद जी। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे? आजपुर में देख रहे हैं भाई किसानों का जो है एक तरीके से बहुत खुशहाली का समय आ गया है भाई, पशुओं को चारा भी हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या परेशानी उस समय देख रहे थे? परेशानी सारी थी, बोरा नहीं होगा जी भी। अब तो बहुत बड़ा काम हो गया, पूरा खाने के लिए अनाज भी हो गया, जानवरों के लिए पशुआ चारा भी हो गया भाई, सारी चीज़ अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। इस तरह बहुत बड़ा काम कराया है महाराज जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करा जी। इस हमारे गाँव खतरे इतना करे, सरकार पर तो होया ही नहीं, पानी उतरा ही नहीं, सरकार पर तो 2 सालों में नहीं उतरता था पानी, इतना पानी था, सही बात है, 2 सालों में नहीं उतरेगा पानी। लेकिन ये तो महाराज जी ने इतना बहुत ज़्यादा उपकार गाँव का, गुरु जी सारा पानी उतर सारा गया। पानी उतर गया, बहुत फसल बढ़िया फसल है, अब तो ठीक हो गया ले, और भगवान ने भी मेरे रख रखी हुई। तो दर्शकों आज देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र जो है इधर पूरा बिजाई हो चुकी है, और इधर जो दूसरी साइड देख रहे हैं इधर भी सबसे लास्ट में बिजाई हुई, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा जो पानी था। फिलहाल कंडीशन ये है कि पूरे गांव में लगभग जो है 95% बिजाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ का जो पुर की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है यहाँ पे लगभग 4 मोटर उपलब्ध हुई थी, और लगभग 36,000 फीट 8 इंची का पाइप जो है यहाँ पहुँचे थे। तो अब पूरा गांव जो है खुशहाल है। ग्राम पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी? हम संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, पूरे गांव की तरफ से हम उनके आभारी रहेंगे। बार बार फिर मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर लेंगे, और उनको मदद की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी देंगे। गांव पूरे तैयार? हाँ, हम पूरे तैयार। विश्वास भी है कि आगे कुछ भी जरूरत पड़ी तो वो देंगे आप? पूरा विश्वास है हमको, और देंगे जरूरत पड़ेगी तो, और हम भी उनको पूरी मदद देंगे हमारे गांव की तरफ से।
तो दर्शकों, पुर के जो ग्रामवासी हैं, पंछी जी ने कहा कि भाई आगे भी पूरा विश्वास है कि जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम संत रामपाल जी महाराज जी से फिर जो है प्रार्थना करेंगे, मिलेगा। और पूरा पुर गाँव भी पूरा साथ देने के लिए, संत रामपाल जी महाराज का साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। पुर के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात अन्नदाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझी रहीं, वहां एक संत ने महज एक पुकार पर गांव का भाग्य बदल दिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि महाराज जी ने न केवल खेतों का पानी निकाला, बल्कि उजड़ते हुए घरों को फिर से आबाद कर दिया। आज पुर गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है।